हेलो दोस्तों, वेलकम टू गौतम सिनेमा कॉर्नर। और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे लेटेस्ट मूवी धुरंधर की, जो आजकल ट्रेंडिंग में है। और इस फिल्म की लीड रोल में है अक्षय खन्ना, संजय दत्त, रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल जैसे बड़े बड़े एक्टर। और यह फिल्म इंडियन इंटेलिजेंस के सीक्रेट मिशन धुरंधर पर रियल बेस्ड फिल्म है। तो अगर आपने यह फिल्म नहीं देखी है तो मैं इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ ताकि आप भी इंजॉय कर सकें। और अगर आपको यह फिल्म पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में धुरंधर जरूर लिखें। तो फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है अजय सानीवाल को, जो इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर होते हैं, और उसे प्ले किया है आर माधवन ने। सीन में दिखाया जाता है कि इंडिया से एक फ्लाइट अफगानिस्तान के लिए उड़ती है। जैसे ही वो वहाँ अफगानिस्तान एयरपोर्ट पर पहुंचती, वैसे ही वहाँ पर जैसन मोहम्मद नाम का एक टेररिस्ट उस प्लेन को हाईजैक कर लेता है और प्लेन के अंदर बैठे सभी इंडियन सिविलियंस को बंधक बना लेते हैं। और बदले में इंडियन गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि सभी इंडियन सिविलियंस के बदले वे उनके साथ ही आतंकवादियों को छोड़ दें। इंडियन गवर्नमेंट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इस वजह से उन्हें उनके आतंकवादी साथियों को छोड़ना पड़ा। इसके 2 साल बाद यह दिखाता है कि दिल्ली के इंडियन पार्लियामेंट पर 5 आतंकवादियों ने हमला कर दिया है और पूरे पार्लियामेंट में दहशत मचा देते हैं। हालांकि वहां पर इंडियन इंटेलिजेंस के अजय सानीवाल अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं और सभी आतंकवादियों को मार देते हैं। इसके बाद जब इंडिया वाले यह मुद्दा यूनाइटेड नेशन और यूएस के सामने उठाते हैं तो कोई भी इंडियन गवर्नमेंट का साथ नहीं देता, जिसके बाद अजय सानीवाल, फॉरेन मिनिस्टर और बाकी सभी लोग एक मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग के अंदर मिशन धुरंधर का मास्टर प्लान बनाते हैं। इस प्लान के अंदर वो एक काबिल एजेंट को पाकिस्तान भेजेंगे और पाकिस्तान को इंटरनली वीक करने का प्लान बनाते हैं। जैसे ये मिशन धुरंधर पास होता है वैसे ही और हम अफगानिस्तान में रणवीर सिंह को देखते हैं। असल में रणवीर सिंह ही वो इंडियन एजेंट होता है जो पाकिस्तान में मिशन धुरंधर को ऑपरेट करता है। रणवीर सिंह का नाम हमजा अली रखा जाता है और सबसे पहले उसे अफगानिस्तान भेजा जाता है। उसके बाद हमजा अपनी आइडेंटिटी एक बलूचिस्तानी के रूप में बनाता है। अब दिखाया जाता है कि हमजा अली पाकिस्तान की कराची में लियारी टाउन के अंदर आता है, जहां पर पहले से ही कुछ इंडियन एजेंट जूस की शॉप चला रहे होते हैं और वहां की सभी इंफॉर्मेशन इंडियन ब्यूरो को पहुंचाते हैं। लेकिन अब सभी हमजा के साथ मिलकर मिशन धुरंधर को ऑपरेट करते हैं और हमजा को बताते हैं कि उन्होंने लियारी टाउन को ही क्यों चुना। उन्होंने हमजा को बताया कि जो लियारी पर राज करता है उसका राज पूरे पाकिस्तान पर रहता है। यह एजेंट हमजा को लियारी टाउन के 3 खूंखार डॉन के बारे में बताता है, जिनका नाम अरशद पप्पू, बाबू डकैत, रहमान डकैत, जिसे रहमान बलूच भी कहा जाता है। रहमान बलूच हमेशा बलूचिस्तान को ही सपोर्ट करता है, लेकिन रहमान डकैत बाबू डकैत का नाजायज़ बेटा रहता है। और बड़े होने के बाद जैसे ही रहमान डकैत को यह बात पता चलती है, वह अपनी माँ का मर्डर कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमजा रहमान डकैत के गैंग में रहने का प्लान बना और हमजा को बहुत जल्द ही यह मौका मिल जाता है, क्योंकि रहमान डकैत के 2 बेटे होते हैं। एक छोटा बेटा 9 साल का और दूसरा बड़ा बेटा होता है। उसके बड़े बेटे को अपने दोस्त की शादी में शामिल होना होता है। उसी बात का फ़ायदा अरशद पप्पू और बाबू डकैत उसके बड़े बेटे को मारने का प्लान बनाते हैं। यह बात जैसे ही हमजा को पता चलती है, वह अपने साथियों के साथ मिलकर शादी में शामिल होता है। लेकिन उस शादी में संजोग से रहमान डकैत के दोनों बेटे शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमजा सोच में पड़ जाता है कि रहमान के दोनों बेटे को बचाना पड़ेगा। इसी बीच का अरशद पप्पू और बाबू डकैत के आदमी रहमान डकैत के बड़े बेटे पर फायर कर देते हैं। हालांकि हमजा उसके छोटे बेटे को बचा लेता है और बड़े बेटे को हॉस्पिटल पहुंचाता है। ऐसा वह सिर्फ रहमान डकैत का भरोसा जीतकर उसके गैंग में शामिल होने के लिए करता है। इसके बाद रहमान डकैत हॉस्पिटल आता है और अपने बड़े बेटे की लाश देखता है। तभी उसका छोटा बेटा रहमान डकैत को हमजा के बारे में बताता है कि कैसे हमजा ने उनकी हेल्प की। यह सुनकर रहमान मलिक हमजा को पैसे ऑफर करता है, पर हमजा ने पैसे लेने से मना कर दिया और रहमान डकैत से कहता है कि वह रहमान डकैत को अपना आइडियल मानता है और वह रहमान डकैत की गैंग में शामिल होना चाहता है। यह सब देखकर रहमान डकैत ऑलरेडी हमजा से इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपने गैंग में शामिल करता है। धीरे धीरे हमजा को रहमान डकैत के सारे काले राज के बारे में पता चलने लगता है। इसी बीच हमजा बाबू डकैत को मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि बाबू डकैत और अरशद पप्पू ने रहमान डकैत के बड़े बेटे को मारा था। दूसरी तरफ सीन में दिखाता है कि लियारी टाउन का एक पॉलिटिशियन जमील जमाली रहमान डकैत से मिलने आता है और वह रहमान डकैत को समझाता है कि इस समय वो बाबू डकैत से बदला ना ले, क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है और इससे उस पॉलिटिशियन और रहमान डकैत दोनों को ही बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इस बात से रहमान डकैत बदले की आग में जलता रहता है और एक दिन वह अपने सभी साथियों के साथ मिलकर मीटिंग करता है, जिसमें हमजा भी शामिल रहता है और वह सभी से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। तब उसके सभी साथी उसे मना करते हैं कि अगर इलेक्शन टाइम बाबू डकैत से बदला लिया तो उनका नेता हार जाएगा और उनकी फंडिंग रुक जाएगी।
लेकिन जब उसने हमजा से पूछा तो हमजा ने बताया कि अगर वो होता तो वह बाबू डकैत से अभी बदला लेता और आपको भी बदला लेना चाहिए, क्योंकि बाबू डकैत ने आपके बेटे को मारकर सभी जनता के सामने आपको वैसे ही कमज़ोर कर दिया है। और मेरी माने तो इस टाइम आपको बाबू डकैत को ख़त्म करना चाहिए, ताकि पूरी लियारी में ये पता चला कि आपसे बड़ा डॉन कोई नहीं है। और इसी गुस्से में रहमान डकैत और उसके आदमी बाबू डकैत के सभी आदमियों को ख़त्म करते हैं। इसके बाद वो लास्ट में बाबू डकैत को लोहे से मारकर ख़त्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इलेक्शन रहता है वो पॉलिटिशियन जमील जमाली जीत जाता है। लेकिन जब जमील जमाली को जीत की खुशी में उसे विक्ट्री स्पीच के लिए बुलाया जाता है तो वह पब्लिक को देखकर समझ जाता है कि लियारी की जनता रहमान डकैत को ज़्यादा पसंद करती है और कल को यह उसके पॉलिटिक्स के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि रहमान डकैत बहुत फेमस हो चुका था और वह आसानी से नेता भी बन सकता था। इसी बीच हम देखते हैं कि हमजा भी जमील जमाली की विक्ट्री स्पीच में आया और वह वहाँ जमील जमाल की बेटी, जिसका नाम एलिना रहता है, अपने मिशन के फ़ायदे के लिए इम्प्रेस कर लेता है। इसके बाद जमील जमाली को जिस बात का डर होता है वही होने लगता है, क्योंकि लियारी की सभी बड़े बिजनेसमैन रहमान डकैत से संपर्क करने लगते हैं। और इसी बीच दो बड़े बिजनेसमैन जो आपस में भाई होते हैं वह रहमान डकैत से मीटिंग करते हैं। हालांकि इसी बीच हम नोटिस करते हैं कि हमजा सारी इन्फॉर्मेशन इंडिया पहुंचाता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों बिजनेसमैन रहमान डकैत और हमजा को आईएसआई के मेजर इकबाल से मिलाते हैं। और दोस्तों, मेजर इकबाल का रोल प्ले अर्जुन रामपाल जी करते हैं। तो आईएसआई का मेजर इकबाल रहमान डकैत से कहता है कि उसे रसिया और अमेरिका मेड वेपन चाहिए, जिसका यूज करके वो इंडिया में अटैक करेगा। इसी बीच हम देखते हैं कि पॉलिटिशियन जमील जवाली प्लान करता है रहमान डकैत को मारने का। रहमान बहुत ही पॉपुलर हो चुका होता है, इसीलिए वह एसपी चौधरी को बुलाता है और हमें पता चलता है कि एसपी चौधरी संजय दत्त है। और यह भी पता चलता है कि यह जमील जमाली ने ही 5 साल पहले एसपी चौधरी को ट्रांसफ़र करा दिया था। ऐसा इसीलिए क्योंकि एसपी चौधरी ईमानदार था और वह अपने इलाके में गुंडागर्दी खत्म कर देता था। इसीलिए जमील जमाली चाहता था कि एसपी चौधरी रहमान डकैत को ख़त्म कर दे, लेकिन एसपी चौधरी ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि लियारी के सभी पुलिस चौकी रहमान के अंडर में हैं। इसीलिए वह कहता है कि वह खुद टीम बनाएगा और खुद का एक सीक्रेट ऑफिस होगा, जिसके बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए। अगर आप इस बात के लिए एग्री करते हैं तभी रहमान डकैत को एनकाउंटर करूंगा। जमील जमाली सभी शर्त मान जा। दूसरी तरफ सीन में हम देखते हैं कि जमील जमाल की बेटी एलिना और हमजा की लव स्टोरी चल रही होती है। उसी बीच हमजा एसपी चौधरी की फ़ोटो देख रहा होता है तो एलिना बोलती है कि इसे तो मैं जानती हूँ, क्योंकि वह उसके पापा से मिलने आता है। इस बात को सुनकर हमजा समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो सीक्रेट प्लान बन रहा है। इसीलिए वह एलिना से कहता है कि अगली बार जब वो तुम्हारे घर आए तो तुम उनकी बातें रिकॉर्ड कर लेना। इस बात से एलिना एग्री कर लेती है। आगे की कहानी में हम देखते हैं कि रहमान डकैत ने जो भी हथियार बलूचिस्तान से लिए थे उन सभी हथियार को वह आईएसआई के मेजर इकबाल को सौंप देता है और मेजर इकबाल सभी आतंकवादियों को बताता है कि वह इन हथियार का यूज़ इंडिया में आतंक मचाने के लिए करेगा। यह बात जैसे ही हमजा को पता चलती है वह तुरंत इंडिया इंटेलिजेंस को इन्फॉर्म करता है, लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस की लापरवाही की वजह से इंडिया में अटैक हो ही जाता है। और यह अटैक जो मेजर इकबाल ने प्लान किया था वह साल 2008 का 26/11 टेरर अटैक था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस 26/11 के हमला रोकने में असफल हो गई थी, जबकि हमजा ने पहले ही इन्फॉर्मेशन। इतने में ही हम लियारी में देखते हैं कि जमील जमाल एसपी चौधरी के साथ मिलकर रहमान डकैत का एनकाउंटर का प्लान बना लेता है। सबसे पहले वह रहमान डकैत के घर काम करने वाले नौकर के हाथों उसके छोटे बेटे के खाने में कुछ मिला देता है, जिसे खाकर रहमान डकैत के छोटे बेटे की हालत ख़राब हो जाती है। तभी रहमान डकैत अपने छोटे बेटे को लेकर हॉस्पिटल निकल जाता है और वह एसपी चौधरी के ट्रैप में फंस जाता है। एसपी चौधरी उसे पकड़कर गाड़ी में बैठाकर सीक्रेट ऑफिस की ओर ले जाता है और इस बात की खबर हमजा और उसके साथी उजैर सभी को पता चल जाती है। साथ ही हमजा को जमील जमाल की बेटी का वीडियो मिलता है, जिसमें जमील जमाल, एसपी चौधरी और अरशद पप्पू मिलकर प्लान करते हैं रहमान के एनकाउंटर का। क्योंकि रहमान डकैत के मरने से जमील जमाल की कुर्सी बच जाएगी, अरशद पप्पू को लियारी का कंट्रोल मिल जाएगा और एसपी चौधरी जो रहमान को हमेशा से मारना चाहता था वो उसे मार देगा। लेकिन जैसे ही हमजा को वह वीडियो मिलती है वह उसकी बेटी को कमरे में बंद करके उसका फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है और बाद में हमजा उस वीडियो को जमील जमाली को भेजता है और कहता है कि यदि उसने रहमान डकैत के एनकाउंटर को नहीं रुकवाया तो वह वीडियो मीडिया में सर्कुलेट कर देगा, जिससे जमील जमाल डर जाता है और वह एसपी चौधरी को मना करता है। लेकिन एसपी चौधरी नहीं मानता है। तब हमजा दूसरी तरकीब लगाता है और जमील जमाली से एसपी चौधरी का सीक्रेट ऑफिस का पता लगाता है और वहां पहुंचकर सभी पुलिसकर्मी को बहुत मारता है और उन पर पेट्रोल डाल देता है। इसके बाद वह एसपी चौधरी को वीडियो कॉल करके कहता है कि यदि उसने रहमान डकैत को नहीं छोड़ा तो वह सभी बचे पुलिसकर्मियों को मार डालेगा, जिसके बाद एसपी चौधरी रहमान डकैत को हमजा को सौंप देता है। तभी हम देखते हैं कि
आईएसआई का मेजर इकबाल अपने सभी साथियों के साथ टीवी पर 26/11 का हमला देखता है, जिसे देखकर हमजा को बहुत बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है कि अब वह सब कुछ खत्म करेगा और फिर वह रहमान डकैत को मारने का प्लान करता है। जमील जमाली से कहता है कि वह एलिना और उसकी शादी करवा दे। इसके बाद वह सब मिलकर रहमान डकैत को रास्ते से हटा देंगे। ऐसा करने से सारा पावर हमारे ही घर में आएगा और यह बात जमील जमाली मान जाता है। वह हमजा और अपनी बेटी की शादी करवा देता है। इसके बाद एसपी चौधरी के साथ मिलकर रहमान डकैत को मारने का प्लान बनाता है। अब इसके आगे चलकर आईएसआई का मेजर इकबाल रहमान डकैत से और भी वेपन मंगवाता है, लेकिन इसी बीच रहमान डकैत को एक उद्घाटन में जाना होता है, तो हमजा उजैर और बाकी साथियों को वेपन डिलीवरी के लिए भेज देता है और हमजा रहमान को लेकर गाड़ी में उद्घाटन के लिए निकलता है। लेकिन रास्ते में वह गाड़ी को सुनसान रास्ते की ओर ले जाता है, जिससे रहमान डकैत को अंदाजा लग जाता है कि उसके साथ धोखा होने वाला है। तभी गाड़ी के अंदर दोनों के बीच झड़प हो जाती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। हमजा गाड़ी से निकलकर जंगल की ओर भागता है। उसके पीछे रहमान डकैत भी जंगल की ओर भागता है। तभी एसपी चौधरी ऑन द स्पॉट पहुंचकर रहमान और उसके साथियों को मारता है। इसके बाद एसपी चौधरी रहमान डकैत के पीछे भागता है। इसी बीच रहमान और एसपी चौधरी के बीच झड़प होती है और एसपी रहमान की गर्दन पर गोली मारता है। तभी पीछे से हमजा भी आता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जिसमें हमजा एसपी चौधरी से कहता है कि वह रहमान डकैत को सिर्फ अधमरा करे ताकि वह रहमान डकैत के साथियों से झूठ कह सके कि उसने रहमान डकैत को बचाने की कोशिश की। इसी बीच वह रहमान को अपने कंधे पर टांग कर हॉस्पिटल की ओर दौड़ता है और उसके साथियों को बताता है रहमान डकैत को एसपी चौधरी ने मारा है और फिर वह लियारी की जनता के बीच हीरो बन जाता है। मीडिया में भी यही दिखाता है कि रहमान डकैत को एसपी चौधरी ने मारा है। इसके बाद फिल्म के एंड में हमें इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो का सीन देखने को मिलता है, जिसमें पता चलता है कि हमजा कौन है। असल में हमजा का असली नाम जसकीरत सिंह रंगी है, जिसका पूरा फैमिली खत्म हो चुका होता है। उसे खुद फांसी की सजा होने वाली होती है। तभी अजय सान्याल हमजा को मिशन धुरंधर के लिए इंडियन एजेंट बनने का ऑफर देता है और फिल्म का एंड होता है। लेकिन दोस्तों स्टोरी अभी बाकी है, जो मार्च में रिलीज होगी। तो दोस्तों आपको फिल्म कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में।